मेरा नाम आराध्या है। मैं अभी क्लास 10th में हूँ। तो ये कहानी मेरी माँ की है, जिन्हें मैंने कभी अपनी माँ की नज़र से देखा ही नहीं था, क्योंकि मेरी माँ एक अनपढ़ गंवार थी। इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे उनको अपने साथ कहीं भी ले जाना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं एक मैच्योर और स्टैंडर्ड लड़की थी। मेरा और मेरी माँ का तो कोई मेल ही नहीं था। मुझ में और मेरी माँ में तो ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी पढ़े लिखे बिजनेसमैन थे। उनके चलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। दरअसल मेरे पापा अपने माता पिता की काफ़ी सम्मान करते थे। मेरे पापा एक आज्ञाकारी बेटे थे और वो अपने माँ बाप की सारी बातें सुनते थे। मेरे दादा दादी को मेरी माँ काफ़ी पसंद थी। उनके जोर देने पर मेरे पापा ने मेरी माँ से शादी कर ली थी। पर मेरे पापा और मेरी माँ का रिश्ता तो वक्त के साथ ठीक हो गया था। लेकिन मैं तो आजकल की लड़की थी। पैसों की कोई खास कमी ना होने के कारण मैं बहुत फैशन से रहती थी। इसलिए मैं अपने साथ कहीं भी अपनी माँ को नहीं ले जाती थी। मेरे स्कूल में जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, मैं अपने पापा को ही अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि माँ को अपने साथ स्कूल ले जाने में मुझे बहुत शर्म आती थी। क्योंकि मेरी माँ एक साधारण सी साड़ी पहनने वाली औरत थी और उन्हें देखकर ये साफ साफ समझ आ जाता था कि किचन में तेल मसालों के साथ वो दोस्ती रखती हैं। मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी, जबकि मेरे सभी दोस्तों की माँ बहुत पढ़ी लिखी और स्टैंडर्ड थी। इसलिए मैं अपनी माँ को अपने दोस्तों से नहीं मिलाना चाहती थी। मेरा स्कूल भी इंग्लिश मीडियम था और मेरी माँ को तो इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं थी। इसलिए मैं अपने पिता को ही अपने साथ सारी जगह ले जाती थी। जब मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि बेटा मुझे क्यों नहीं ले जाती हो अपने साथ, तब मैं उनसे कहती थी कि आपको तो ढंग से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है, तो आप मेरे साथ चलकर क्या करेंगी। मैं इतना कहकर वहां से चली जाती थी। मेरी माँ बहुत निराश हो जाती थी और उदास मन के साथ वो चुपचाप घर के काम में बिजी हो जाती थी। मैं स्कूल में एक लड़के को पसंद करती थी। वो अक्सर मुझे घूमने बाहर ले जाया करता था, लेकिन वो मेरे पैसों का लालची था। लेकिन मैं ये बात समझ में नहीं पा रही थी। मुझे उनकी सारी कही बातें सही लगती थी। मैं उसके साथ घूमती थी और ढेर सारे पैसे खर्च करती थी। मेरी माँ मुझसे जब भी पूछती थी कि बेटा इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर देती हो, तो मैं माँ को उल्टा जवाब दे देती थी कि ये मेरे पैसे हैं और मेरी मर्जी है, इसे मैं चाहे जहाँ भी खर्च करूँ, इससे आपको क्या मतलब। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, पर मुझे उनकी एक भी बात समझ में नहीं आती थी। कुछ वक्त बाद रोहन, जिससे मैं प्यार करती थी, हम दोनों ने डेट प्लान की थी। रोहन कभी भी अपने पैसे खर्च नहीं करता था। वो हमेशा मेरे पैसों के सहारे ही मेरे साथ घूमने जाता था। मेरी माँ को रोहन के बारे में पता चल गया था। मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटा रोहन सही लड़का नहीं है, वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। पर मैं अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया करती थी। कुछ समय बाद हम दोबारा घूमने गए। मैं तैयार हो ही रही थी कि मेरी माँ को ये बात पता चल गई थी कि मैं रोहन के साथ घूमने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी और मैं रोहन के साथ घूमने चली गई थी। हमने एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया था। खाना खाने के बाद जब बिल भरने की बारी आई, तो मैंने जैसे ही अपना पर्स खोला, मैंने देखा कि उसमें तो पैसे ही नहीं हैं। ये देखकर मैं बहुत परेशान सी हो गई थी कि आखिर मेरे पैसे गए कहाँ। मैंने तो पर्स में ही रखे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये बात जैसे ही रोहन को पता चली, वो मुझ पर भड़क सा गया। वो कहने लगा कि तुम जानकर पैसे नहीं लेकर आई हो, ताकि मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। उसने सबके सामने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया था और मेरी बेइज्जती करने लगा था। मैं रोती रही और उसे समझाती रही, पर उसने मेरी एक भी ना सुनी। मैं रोते हुए अपने घर आ गई थी और अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में मेरी माँ भी आ गई थी। वो मुझसे कहने लगी, सच पता चल गया आज। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो ये सब कैसे जानती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पैसे मैंने ही गायब किए थे, ताकि तुम्हें रोहन का असली चेहरा दिख सके। उनकी ये बात सुनकर मैं रोने लगी थी, पर रोते रोते गुस्से में उनसे कहने लगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। तो वो कहने लगी कि तुम आजकल के बच्चे हो, कोई बात इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, इसलिए हम बड़े लोगों को ऐसे उल्टे सीधे तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैं भले ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर दुनियादारी की समझ मुझ में तुमसे कहीं ज़्यादा है। ये बात सुनकर मैं चिढ़ गई थी कि उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया था। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैंने फिर से उनकी बात नहीं मानी। लेकिन मैंने रोहन से रिश्ता तोड़ दिया था,
क्योंकि उसका असली चेहरा मैं जान चुकी थी। कुछ दिन बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। मैं उसकी शादी में गई थी। उससे मिलने के लिए जब मैं उसके पास गई तो वो मुझे काफ़ी उदास दिख रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसकी उदासी का कारण क्या है, तो वो मुझसे कहने लगी कि उसकी ये शादी उसकी बिना मर्जी के हो रही है। वो ये शादी नहीं करना चाहती है। मैंने उससे कहा, तुम ये शादी तोड़ दो, मत करो। तो वो कहने लगी, इस घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज अगर उसकी माँ होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होने देती। वो कहने लगी कि मेरी माँ मेरी दोस्त थी, वो मुझे हमेशा बचाती थी। बचपन से पाल पोस कर इतने प्यार से मुझे बड़ा किया था। मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। वो मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देती थी। आज मेरी माँ नहीं है तो मुझे उसकी बहुत याद आती है, और जब वो थी तब मैंने उनकी कदर ही नहीं की थी। ये सुनकर मुझे अपनी गलती समझ में आ रही होती है, क्योंकि जीते जी तो मैं भी अपनी माँ की कदर नहीं कर रही थी, उनके प्यार को नहीं समझ पा रही थी। मेरी दोस्त के शब्द मुझे तीर की तरह चुभ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सारी बातें मेरे लिए कह रही हो। मैं उसकी शादी से घर आते ही सीधा अपनी माँ के पास जाती हूँ और उनके सामने रोकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती हूँ, क्योंकि मुझे अब अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा होती हूँ। मेरी माँ तो मुझे तुरंत माफ़ कर देती हैं, क्योंकि माँ का दिल ही ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। पर हम बच्चे ही अपनी माँ के प्यार को नहीं समझ पाते हैं। मुझे अपनी माँ से माफ़ी तो मिल चुकी थी, पर मैं अपने आप से काफ़ी नाराज़ थी कि आज तक मैंने अपनी माँ के प्यार को नहीं समझा। अगर मुझे किसी तरह वक्त में पीछे जाने का मौका मिले तो मैं अपने सारे शब्द वापस लेना चाहूँगी जो मैंने अपनी माँ से कहे थे। अब मैं अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी, और जितना हो सकता है मैं अपनी ज़िंदगी के सारे पल अपनी माँ के साथ ही बिताती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी माँ ही नहीं बल्कि मेरी सच्ची दोस्त भी हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।